अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर एक्सेसिंग मेंबर ऑफ क्लास। अब ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बुक वालों ने क्या किया हुआ है कि ये टॉपिक जो है एंड पे आके डिफाइन किया हुआ है। प्रैक्टिकली हमें आता है, आप लोगों को हम प्रैक्टिकली हम डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं। हमें लास्ट लेक्चर में भी हमने 2-3 एग्जांपल कंपाइलर के थ्रू रन किए थे। पहली बात तो ये कि मेंबर ऑफ क्लास को क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मेंबर ऑफ क्लास दो किस्म के होते हैं। मेंबर ऑफ क्लास मीन्स कि उस क्लास के बॉडी के अंदर आप जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हो। आसान कर देता हूं, डेटा मेंबर मीन्स वेरिएबल्स जो हम डिफाइन करते हैं, और मेंबर फंक्शन मीन्स जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। क्या क्या चीज, जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, उनको फिर कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे हम एक्सेस करेंगे, उसके एक ही तरीका है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज है, प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि क्लास क्या चीज है। क्लास हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उस क्लास के अंदर आपने जितने भी चीजें मींस मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर डिफाइन किए हुए हैं उनको एक्सेस करना है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जब आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कोई वेरिएबल मैन के अंदर डिक्लेयर करते हो। तो वो कह रहे, अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे मेंबर फंक्शन को, डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो उससे बुक वाला हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉर्मली देखिए बच्चे, हमें पता है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मैन। ये एक एमसीक्यू भी आ सकता है, आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं कि एग्जीक्यूशन, कंपाइलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं। ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहले हम सोर्स कोड कंपाइलर के अंदर लिखते हैं। ये जो मैंने एक प्रोग्राम यहां पे लिखा हुआ, या ये जो एक प्रोग्राम मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। आप इसको कंपाइल करते हो कंपाइलर की मदद से, उसके साथ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स लिंक हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि लिंकर, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो एग्जीक्यूशन जो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है वो मैन से स्टार्ट होती है हमेशा, कंपाइलेशन नहीं। अब जो क्लासेस हैं वो तो हमेशा मैन से बाहर होती हैं। 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कि एग्जीक्यूशन हमेशा मैन से स्टार्ट होती हैं, और जो क्लासेस हैं वो हमेशा मैन से बाहर होती हैं। और क्लासेस के बगैर आपका जो चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और ये आपके पास ओप्स कहलाता है। ओप्स मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी और C++ लैंग्वेज में यही तो डिफरेंस है कि सी लैंग्वेज में आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है, C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई क्लास इज अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ओप या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नॉर्मली क्लासेस जो होते हैं वो आउटसाइड मैन हम लिखते हैं, मैन के ऊपर हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं। अब एक चीज मैन के अंदर है ही नहीं, तो उसे मैन के अंदर कैसे लेकर आएंगे। जब एक क्लास मैन के अंदर है ही नहीं, उस क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं, उनको, इन दोनों चीजों को मैन के अंदर लाने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट्स हम क्यों यूज करते हैं क्लासेस में, इसलिए यूज करते हैं कि क्लासेस जो है वो मैन से बाहर डिफाइन होती हैं, डिक्लेयर होती हैं। तो क्लासेस के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को मैन के अंदर लाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स दरकार होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो आप क्लास के जो बॉडी में मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स है वो आप यूज ही नहीं कर सकेंगे। सो आई होप सो कि ऑब्जेक्ट्स के आप लोगों को अहमियत का पता चल गया होगा। ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम मैन के अंदर क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। इसके एक एग्जांपल करते हैं। अगर एग्जांपल को आप लोग देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारी क्लास है, और अगर आप लोग ये जो ब्लू पोर्शन है जो सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई हैं यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी मैन की बॉडी है। हमने अभी पढ़ा कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है हमेशा मैन से स्टार्ट होती है, लेकिन इसको फिर थोड़ा सा समझा देता हूं। हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम है बी। अच्छा, फर्स्ट लाइन क्या है, लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसमें हमारे पास जितने भी, ये IOStream मींस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये आपके पास लाइब्रेरी फाइल में एक हेडर फाइल पड़ी हुई है, एक लाइब्रेरी फाइल के फोल्डर्स में एक हेडर फाइल पड़ी हुई है जो आपके पास इनपुट आउटपुट के जितने भी स्ट्रीम्स है, मतलब सी इन सी आउट, उसकी डेफिनेशन ये इंक्लूड करता है आपके प्रोग्राम में। देखिए बच्चे, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में हम कोई सी आउट या सी इन
जो स्टेटमेंट यूज करते हैं इनपुट आउटपुट कर रहे होते हैं। दैट इज वाई हर प्रोग्राम के स्टार्ट में ये हम लगाते हैं। क्लास हमारे पास उसका नाम है बी। क्लास के अंदर अगर आप लोग देखें तो एक हमारे पास ये डाटा मेंबर है और एक हमारे पास ये एक फंक्शन है। ये जो अच्छा बुक वाले ने सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा उसको रिफाइन कर दिया उस एग्जांपल को। तो प्राइवेट डेटा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम है एक्स, एक फंक्शन जिसका नाम टेस्ट है। बुक वाले ने आई गेस कोई और नाम यूज किया, मैंने जस्ट टेस्ट यूज कर लिया, और उसको एक वैल्यू भी दरकार है। और ये जो एक्सेस इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक। अब इस क्लास बी के अंदर दो चीजें हैं, एक डेटा मेंबर, एक मेंबर फंक्शन। अब इस एक्स को या इस टेस्ट को मैंने मेन के अंदर लेकर आना हो, मींस इस क्लास की चीजों को मेन के अंदर लेकर आना हो, तो मुझे इस क्लास, ये जो बी क्लास है, इस डेटा टाइप का, अगर मेन को आप देखें, इस क्लास बी डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया एक्स वाई जी। मैंने बुक से हट के नाम इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग ये ना सोचे कि बस यही नाम लिखना है। सो एक्स वाई जी आपका नाम कुछ भी आप लिख सकते हो। सो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मदद से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मदद से, इस एक्स वाई जी की मदद से मैं इस एक्स को और टेस्ट को एक्सेस कर सकता हूं। अगर आप लोग देखें एक्स वाई जी डॉट टेस्ट, व्हाट इज टेस्ट? एक फंक्शन है, एक फंक्शन, इसको एक वैल्यू भी चाहिए। तो इस टेस्ट के पास एक वैल्यू, यहां पे एक वैल्यू हमने पास कर दिया है इसको, तो ये 10 स्टोर कर देगा किस में? बी में। और इस ये फंक्शन है तो फंक्शन अपना कोई काम भी तो करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा, वैल्यू ऑफ बी इज 10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्स भी है, एक्स को क्यों नहीं एक्सेस कर सकते? ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। एक्स वाई जी की मदद से मैं एक्स को एक्सेस करता हूं, तो एक्स वाई जी डॉट, और जो x है इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं 100। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? अगर नहीं पॉसिबल तो इसके रीजन आप लोगों ने मुझे कमेंट पे बताने कि ये क्यों नहीं पॉसिबल, क्या एरर है या नहीं है। सो ये हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के मेंबर क्लास के मेंबर्स को, एक एक्स मेंबर है, एक टेस्ट, इस तरह हमने एक्सेस कर लिया। अब अलग-अलग हम इसके दो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल की तरफ अगर आप लोग आ जाए, बुक में जो एग्जांपल है और टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स की बात हो रही है। क्लास के अंदर दो किस्म के मेंबर्स होते हैं, एक हमारे पास होता है मेंबर फंक्शन होता है हमारे पास, और एक हमारे पास डेटा मेंबर होते हैं। डेटा मेंबर का मतलब होता है वेरिएबल, मेंबर फंक्शन का मतलब फंक्शन। तो पहले एग्जांपल में हम वेरिएबल्स को जस्ट एक्सेस करेंगे, वो देखेंगे कि आपके पास एक क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा मेंबर्स। अच्छा, चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि नॉर्मली हम जो डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप डेटा मेंबर्स को पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकते हैं या पब्लिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं, आप कर सकते हैं। तो चले देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इस क्लास के पार्ट्स, इस प्रोग्राम के पार्ट्स, यहां से लेकर यहां तक। ये हमारे पास क्लास है और जो ब्लू में लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास मेन की बॉडी है। अभी हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि क्लास के मेंबर्स को मेन के अंदर लाने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है बी, और क्लासेस क्या होती है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो मैं क्या करूंगा, इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का अगर आप लोग नोट कर लें, इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मेन के अंदर इस बी डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? FCS। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इस क्लास के अंदर हमने जो दो डेटा मेंबर का टॉपिक चल रहा है, एक एक्स और एक वाई, इनको मैं एक्सेस करता हूं। देखते हैं कि इस FCS के थ्रू इनको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, इस एक्स और वाई को। तो अगर आप लोग देखें FCS.y को एक्सेस किया हुआ है, और बेहतर ऐसा हो सकता है कि y को मैं दे देता हूं कोई भी वैल्यू 20। FCS के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू B क्लास के अंदर जो y है, B क्लास के अंदर जो y है वो पब्लिक है, तो डिक्लेयर इजीली यहां पे एक्सेस हो जाएगा। उसके अंदर मैं y स्टोर कर रहा हूं। तो देखें, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और जो मेंबर है उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। अब यहां पे एक और लाइन है FCS.x। अच्छा, बुक वालों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम B1 रखा है, तो मैंने नाम चेंज करके FCS रख दिया, आप लोगों की आसानी के लिए कि आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब FCS.x, और अगर x के अंदर मैं स्टोर कर देता हूं 50, तो क्या ये पॉसिबल है
कि एफसीएस बी क्लास में जाके एक्स को एक्सेस कर रहा है, एक्स को एक्सेस किया जा रहा है, उसमें 50 स्टोर किया जा रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, क्या ये गलत लाइन तो नहीं लिखी हुई बुक वालों ने? ऑल्दो बुक ने एक और तरीके से लिखा, कमेंट में लिखा हुआ है। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्या ये एरर है या वार्निंग है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर एंड वार्निंग। वार्निंग अगर प्रोग्राम में आ जाए तो उसके साथ प्रोग्राम रन हो सकता है, लेकिन अगर एरर आ जाए तो एरर के साथ प्रोग्राम रन नहीं होगा। इन दिस केस दिस इज एन एरर, और एरर की रीजन आप लोगों ने मुझे बतानी है। 2 सवालात मैंने आप लोगों को दे दिए जो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताने हैं। तो टॉपिक हमारा क्या था कि हम किस तरीके से डाटा मेंबर्स को जो क्लास के अंदर है उनको एक्सेस करेंगे। चले बच्चे, इस एग्जांपल को हम डेव सी प्लस प्लस के थ्रू रन करते हैं। तो मैं ओपन करता हूं डेव सी प्लस प्लस और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। आप कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, जिसका जो दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास है एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस। अब एक क्लास के अंदर 2 चीजें होती हैं, मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर्स अभी हमने देख लिए, अब फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं इस क्लास को। ये क्लास जो हमारे पास स्टार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये क्लास है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास मैन है। जो क्लास होती है वो मैन से ऊपर डिफाइन होती है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मैन से। अब मैन के अंदर इस क्लास को कैसे लेकर आ जाऊं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारे पास एक है डाटा मेंबर, और ये हमारे पास यहां पे एक सेकंड डाटा मेंबर है, ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक एक मेंबर फंक्शन है। अब इस क्लास के अंदर 3 मेंबर्स मौजूद हैं, एक डाटा मेंबर, दूसरा डाटा मेंबर, लेकिन ये डाटा मेंबर प्राइवेट है और ये डाटा मेंबर पब्लिक है, और एक मेंबर फंक्शन जो कि पब्लिक है। चले एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमने क्या किया हुआ है, इस क्लास डाटा टाइप का, क्लास का नाम है बी। तो हमने क्या किया हुआ है कि इस क्लास डाटा टाइप का, अगर आप देखें इस क्लास डाटा टाइप का मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम है b1। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, b1 के थ्रू मैं mf को, बुक ने लिखा हुआ मेंबर फंक्शन, मैंने mf नाम रख दिया, इट्स ओके। तो mf मैंने एक्सेस कर दिया, दिस इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है। तो b1 की मदद से b क्लास के अंदर चला जाएगा और mf ढूंढेगा, mf ये मिल गया, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर, अच्छा बुक वालों ने अगेन एक गलती की हुई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर और यहाँ इसके साथ भी लिखा हुआ है इंटीजर, ये गलत है। ऑलरेडी x और y ऊपर डिक्लेयर्ड है, दोबारा क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन के अंदर? तो इसको ऐसे ही रहने दे, इंटीजर हटा दे यहां से। तो इस x को जो कि प्राइवेट है, इस प्राइवेट डाटा मेंबर को क्लास के बॉडी के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। 10 दे दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया, और इस y को जो पब्लिक है उसके अंदर हमने 20 इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। अब यहां पे सी आउट अगर आप लोग देखें तो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा सम इज, और x प्लस वाई की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो जो भी आंसर आ रहा है 30 ये प्रिंट कर देगा। ये फंक्शन खत्म। जैसे ही फंक्शन खत्म तो किसने कॉल किया हुआ था, अच्छा यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग है, तो यहाँ पे ये लाइन खत्म और हमारे पास मेन की बॉडी खत्म। अब अगर आप लोग देखें, पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि डाटा मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाएगा। इस एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो क्लास के अंदर तो उसको मेन के अंदर कैसे कॉल किया जा सकता है। चलो बच्चे, इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर। तो कंपाइलर के अंदर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। आप कोई भी कंपाइलर यूज कर ले, टर्बो C++ जो बहुत आउटडेटेड है, डेव C++ वो भी यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा विजुअल स्टूडियो यूज कर ले। तो चलो मैं कंपाइलर ओपन करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं।